students, this is Mala and welcome to my channel Chemistry with Mala ma'am. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की थी, तो उसी में कंटिन्यू करते हुए अब हमें आगे देखना है. ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर. ठीक है, क्या होता है जब हम मेटल्स को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं. व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर. ठीक है, जब हम मेटल्स को वाटर के रिएक्ट में लाते हैं तब वो क्या रिएक्टिविटी शो करता है. What happen when metal react with acid. ठीक है, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन पे क्या शो करता है. ओके, तो फर्स्ट हमको देखना है मेटल्स को जब हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होता है. तो बच्चों, सोडियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में ऑलरेडी देख चुका है. ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो थे वो टॉप में थे, मतलब वो हाईली रिएक्टिव है. तो जब हम हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होता है. तो बच्चों ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं. ओके, ठीक है. अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो क्या करते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को ओपनली नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि बच्चों ये हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं. ठीक है, ताकि ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए. ठीक है, और जब हम इस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तब ये बेस फॉर्म करता है. ठीक है, तो ये तो हो गई हाईली रिएक्टिव. और एक है जो हमारा नेक्स्ट है वो है जिंक. ठीक है, जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर तो नहीं आता, पर ये भी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट करने पे मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हमको देखना है What happen when metal react with water. ठीक है, अब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे है सोडियम है. ठीक है, ये भी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है. और ये है मैग्नीशियम, ये भी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, तो जब ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है, और जो होती है ये हीट जो होती है रिलीज होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, और मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. तो बच्चों ये तो हो गया हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की बातें. ठीक है, जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है. अब हमको देखना है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, जो एल्यूमिनियम और आयरन है. तो बच्चों जो एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है, ये जो होते हैं जो काफी सीरीज में काफी नीचे आते हैं. ठीक है, इनका जो होता है कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं होता है, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं देते हैं. एक्चुअली ये गैसेस, ठीक है, स्टीम के साथ जो है ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और आयरन का भी आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है. और ये दोनों ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. ओके, ठीक है, ये जो है वाटर के साथ नहीं देते पर उसके गैसेस फेस में के साथ रिएक्शन शो करते हैं. अब नेक्स्ट हमको देखना है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. ठीक है बच्चों, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन देखना है. तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में जो जब हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो मेटल एसिड का जो रिएक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, पर जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जैसे कि क्या सबसे लास्ट में हमने देखा था सिल्वर था, गोल्ड था, ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे थी. तो इनका जो रिएक्शन जो होता है वो शो नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव है जैसे कि कॉपर का, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पे कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है. ठीक है, मतलब ये जनरली कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेते हैं. ठीक है, ये होता है इनका रिएक्शन. लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं उनका एसिड के साथ रिएक्शन कम हो जाता है. ठीक है, मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एसिड के साथ वो रिएक्शन उनका कम हो जाता है. और एक जो है इम्पोर्टेंट बात
बात है जो कि हमको बताना है, गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट ओनली विथ एक्वा रेजिया। तो बच्चों इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो ओनली एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो एक्वा रेजिया है क्या? तो बच्चों जो है 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट H2SO4 को मिक्स करने पे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया, ठीक है। और गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ओनली एक्वा रेजिया के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं ऑक्योरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, मतलब मेटल्स हमें कहाँ से मिलता है। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि जनरली जो मेटल जो है हमें हमारे अर्थ के क्रस्ट से मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो होते हैं सारे मेटल्स हमें फ्री स्टेट में नहीं मिल पाते। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। तो जैसे जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी उनमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो जनरली हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ओके, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल थे जो नीचे था, जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये हमको क्या होते हैं, जो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। तो अब हमें ऑक्योरेंस इनका देखना है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि जो मेटल्स जो है वो हमको मिनरल्स से मिलता है, ठीक है। तो अब देखो कोई भी मिनरल्स है उससे हमको 100% तो मेटल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि मेटल्स, ऐसा मेटल्स, ठीक है, जिनमें जो है हमको ऐसा मिनरल जिनमें हमें मेटल की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हमने आपको समझाया भी था, ठीक है। जैसे कि ये दोनों हमारे क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। इससे हमको 70% मेटल्स मिल रहा है, इससे हमको 20% जो है मेटल मिल रहा है। तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, मिनरल्स ही कहेंगे, पर जिससे हमको मेटल की क्वांटिटी ज्यादा मिले उसको हम क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे, ठीक है। तो ओर्स आपको क्लियर हो गया होगा, मिनरल्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं, ठीक है, कुछ ओर्स के टाइप देखते हैं और देखते हैं कि उनसे हमको क्या क्या मिल पाते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड के ओर्स है यहाँ पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट और कैल्साइट है, ठीक है। तो ये सारे किसके ओर्स हैं, ऑक्साइड के ओर्स है, और यहाँ पे इनके सारे के फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट क्या है, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और कैलामाइन, ठीक है। और इसके ये सारे यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सल्फाइड। तो सल्फाइड के ओर्स क्या क्या है, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ठीक है, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। तो सल्फेट का ओर्स है हमारा जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ओके, तो बच्चों ऑक्योरेंस ऑफ मेटल्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।